आत्माओं, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। अनंत काल निगोद के अंदर हम सब लोग रहे। एक चेयर दे दो सर को, कुर्सी दे दो सबको, कुर्सी पे बैठ। अनंत काल तक हम निगोद में रहे और एक इंद्रिय की पर्याय में रहे हैं। आप विचार करना, पंडित दौलत राम जी ने जो बात कही है वो हमारी ही कही है, दूसरे किसी की नहीं कही। काल अनंत निगोर मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार। कभी आप सोचे, कभी चिंतन किया, कभी मनन किया कि कभी तुम पेड़ बने हो, कभी हवा बने हो, कभी अग्नि भी बने हो, कभी इस भूमि का रूप में तुमने जन्म लिया है और निगोद के अंदर एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण किया है। हम सब भूल गए। हमने इतना विचार नहीं किया अपने जीवन में कि उन पर्यायों से निकलकर हम आए हैं और हमने वहां वायदा किया था कि एक बार इन पर्यायों से निकल जाएं, हम दोबारा यहां नहीं आएंगे। आप विचार करना, आप अगर वो चीजें याद आ जाएं, कार्तिक अनपेक्षा में आचार्य कार्तिकीय आचार्य कहते हैं इस मानव को केवल अपना जन्म का समय याद आ जाए। जन्म के समय जितने कष्ट हुए हैं, जितनी पीड़ाएं हुई हैं, अगर वो याद आ जाएं तो तुम दोबारा जन्म लेने की सोचो न। आप विचार करके रखना, जन्म लेने के समय मां को कष्ट होता है, वो हमें दिखता है, मां को भी महसूस होता है, लेकिन जिस बच्चे को जन्म हो रहा है उसका कष्ट वो ही जानता है। आचार्य कहते हैं कि अगर वो कष्ट उस वक्त का उसे याद आ जाए तो वो दोबारा जन्म लेने की सपने में भी ना सोचे। हम इतना ही सोचें कि हमारे पास जो समय है, काल मतलब समय, घड़ी का समय देखना बहुत आसान है, लेकिन जीवन का समय देखना बहुत मुश्किल है। हमें तो आश्चर्य लगता है कि घड़ी बांध के चलने वाला आदमी भी समय पे नहीं चल पाता है। बाहर के समय को, संसार के समय को हम देख रहे हैं और देखते रहते हैं, लेकिन जो अंदर की परिणति चल रही है, जो भावों की परिणति चल रही है, जो हमारे विचारों की परिणति चल रही है, उधर हमारा ध्यान नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में ये गाथा कही। गाथाएं मुझे याद नहीं होती हैं, हम करते भी नहीं, क्योंकि गाथाओं में उलझ जाएंगे तो व्यथाएं खत्म हो जाएंगी। सारांश उसका यही कहा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि जो आदमी ब्याज पे पैसा देता है ना, ब्याज पे पैसा देने वाला सोचता है कि 5 साल की जगह 10 साल इसके पास मेरा पैसा हो जाए तो 1 लाख की जगह 2 लाख ब्याज के हो जाएंगे। वो व्यक्ति समझदार है या ना समझे? आप विचार करके रखना, आचार्य कहते हैं कि वो व्यक्ति ना समझ, 5 साल उसकी उम्र में से कम हो रहे हैं वो नहीं समझ रहा है, 1 लाख के 2 लाख हो रहे हैं वो समझ रहा है। वो 2 लाख का करेगा तो करेगा क्या? आप ख्याल करके रखना, 5 साल, अब 95 साल का आदमी अगर 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया किसी को दे दे, सोचे कि 5 साल बाद ये हमें बढ़ा कर दे देगा, कब्र में चढ़ा के आएगा वो या शमशान में देकर आएगा। तो आप विचार करना, जो तुम्हारे पास आज है वो तुम्हारे जीवन का सब कुछ है। हम अपने जीवन में बाहर का वैभव बढ़ते हुए देखते हैं तो खुश होता है, मन हमारा आनंदित होता है, लेकिन अंदर का वैभव नहीं हम समझ पा रहे हैं। एक एक समय को ऐसे सार्थक करो कि दूसरा समय तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर समय को इतना सार्थक कर कर जीने का प्रयास करो कि आज ही तुम्हें भरपूर जीना है। मेरे ज्येष्ठ पूज्य तरुण सागर जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं। उन्होंने जो बातें रखी वो बहुत लॉजिक वाली बातें रखी। उनकी बातों को जिनने समझ लिया ना, उन्हें दुनिया में किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद समझ लिए। पूज्य तरुण सागर जी महाराज एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं, वो इतना ही कहते हैं कि तुम्हारे पास स्वर्ग और मोक्ष
क्या है, संसार और मोक्ष क्या है। संसार और मोक्ष किताबों का तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन जीवन जीने का सूत्र समझना। अगर तुम्हारी इच्छाएं बाकी हैं और मृत्यु नजदीक आ गई है तो समझ लेना तुम संसारी जीव हो। इच्छाएं बाकी हैं और मृत्यु नजदीक आ गई है, अब तुम्हें मरना है, थोड़े समय बाद जाना है, और तुम्हारी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो समझ के रखना तुम्हारा अभी अनंत संसार है। बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा, बार बार संसार में मरण करना पड़ेगा। और दूसरी वो ये प्यारी बात बोलते हैं, इच्छाएं समाप्त हो गई, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, मृत्यु आए या ना आए, लेकिन तुम मोक्षगामी जीव हो, तुम मोक्ष में ही बैठे हो, तो तुम्हारी कोई असर की बात नहीं होगी। जहां मौत होती है और जहां मोह होता है वो संसार है। जहां पर मोह और मौत दोनों हमारे साथ लगे हुए हैं वो संसार है, और जहां मोह और मौत दोनों खत्म हो गई वो ही तो स्थान मोक्ष है। और मोह और मौत किसके साथ लगा हुआ है? जिसके पास इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। आप विचार करना, हमारी महत्वाकांक्षाएं एक पूरी होती नहीं है, दूसरी तैयार। प्रैक्टिकल करके देखना, एक इच्छा पूरी होती नहीं है, दूसरी उसी के बाद तैयार रखी है। हमारी दशा ये हो गई है, अग्नि, शमशान, समुद्र, ये तीनों कभी भरते नहीं हैं। अग्नि, शमशान और समुद्र, ये तीनों नहीं भरते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कभी भर जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन कभी नहीं भरता है। तुम्हारे मन की स्थिति इतनी है कि एक इच्छा पूरी करके देखो, दूसरी इच्छा आपकी उसी के साथ नाचती हुई आएगी। अच्छा, तुमने उसका काम पूरा किया, मेरा भी करो, वो भी नाचेगा। हाँ, मैं नागालैंड से आ रहा हूँ सर। वहाँ पर अंडरग्राउंड वाली 25 टीमें हैं। अंडरग्राउंड के जो लोग हैं, आर्मी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती उनका, वो और उनका कि भाई तुम अपने में रहो, मैं अपने में रहूँ। उन 25 अंडरग्राउंड के जो लोग हैं, अगर एक ने आकर तुमसे कह दिया कि हाँ लाला निकालो इतना, लाला लाला लाला, है ना। पहले महिलाओं को बोलते थे अवला, मेरे अशोक सर भैया बोलते हैं, पहले महिलाओं को बोलते थे अवला। अवला का मतलब जब तनख्वाह मिलती थी ना तो थोड़ा खर्चा के लिए अवला। अब महिलाओं को बोलते सबला। मालूम, पहले कहती थी अवला थोड़ा ला, अब कहती सबला, जितना कमा के लाया सबला। पहले अवला, अब सबला, और नहीं लाया तो तबला। अब वो तबला वाला स्थिति तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो अच्छे लोग। आप विचार करना, पहले का मन ऐसा होता था कि मन आवश्यकता में जीता था। सूत्र हम लोगों ने पढ़ा होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी थी। जैसे जैसे मन में आवश्यकताएं होती थी, आविष्कार होते चले जाते थे। आविष्कार हुआ कपड़ों का, आवश्यकता पड़ी कपड़ों की तो तुमने आविष्कार किया, कपड़े बन गए। पहले लोग ऐसे ही जंगलों में रहते थे। आज मैं ऐसे बैठा था ध्यान में, सामायिक में, तो चिंतन आया कि हम दिगंबर साधु जो बने हैं, आज के तो है नहीं है, आदिनाथ से पहले के। पहले भी लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, पत्ता भी नहीं लगाते थे, ऐसे ही जंगलों में रहते थे। आप विचार करके रखना, ये तो जब आदिनाथ के बाद, जब आदिनाथ के पास पहुंचे तब उनने सिखाया असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य। पहले तो विद्याधर थे तो वृक्षों से लेते थे, लेकिन आदिवासी लोग नहीं पहनते थे। आप विचार करना, हम लोग पहले से ही ऐसे थे, आज भी ऐसे ही हैं। लेकिन आवश्यकता, आज हम सभ्य समाज में पहुंच गए, समाज के बीच में रहने लग गए। आवश्यकता हुई तो हमने वस्त्रों को स्वीकार किया। पहले लोग
जंगलों के फल फूल तोड़ के खा लेते थे। आवश्यकता हुई तो लोग उसे पका के खाने लग गए। पहले के लोग झोपड़ी झोपड़ियों में रह लेते थे, आवश्यकता हुई तो महल और भवन में बना के रहने लग गए। आप विचार करना, आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, तब तक हम सुखी थे। आवश्यकता आविष्कार करता था, तब तक हम सुखी थे। लेकिन हम दुखी कब से हो गए? जिस दिन से आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गए, तब से हम दुखी हो गए। आवश्यकता आविष्कार के थे, तब तक हम सुखी थे। लेकिन अब क्या हो रहा? उल्टा हो गया। आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गए। जैसे ही आविष्कार होता है, जैसे ही कोई वस्तु संसार में आती है, मार्केट में आती है, वो तुम्हारी आवश्यकता बन जाती है। आज से 25-30 साल पहले मोबाइल था। एक फोन, वो भी फोन वो घंटी वाला, और एक मोहल्ले में एक आ जाए फोन और किसी की बज जाए घंटी तो लोगों की पूजाएं हो जाती थी, दिवाली हो जाती थी। आज फोन आया है। मोहल्ले में एक आध के घर में फोन होता था, एक आध के घर में टीवी होती थी। ठीक है, काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार होते गए, इतनी आवश्यकता पड़ गई है कि आदमी कम, फोन ज्यादा। मेरा एक आलोक भक्त है गुवाहाटी का, उसको देख लो तो 10-12 फोन तो उसके हाथों में, जेबों में। मैं कहता हूँ आलोक करते क्या हो? वो जब महाराज कब कौन सा बच जाए। एक फोन का भी एक अलग लटका आगे चलता है। तो हमारे पास जैसी जैसी आविष्कार हो रहे हैं, ये आवश्यकता की जननी बन रहे हैं और ये हमें दुखी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आप नेचुरल रहने का सीखो, प्राकृतिक रहने का सीखो। जहां तक शरीर में शक्ति है, वहां तक अपन सुख के साधनों से बचने का प्रयास करो। शरीर में शक्ति नहीं है और फिर भी हम शरीर में शक्ति नहीं है, फिर भी हम उस शरीर से लड़ेंगे तो शरीर टूट जाएगा। उस परिवार से लड़ेंगे तो परिवार टूट जाएगा। लेकिन जितना हमारे पास हिम्मत है, अपनी खुद की हिम्मत है, उसे हमें जोड़ने का प्रयास करो। इतना ही विचार करो, जो समय तुम्हें मिला है, इस समय को कैसे सार्थक करना है। हम इस समय को सार्थक करने के लिए अपने जीवन को हर क्षण एक नया महसूस करने का प्रयास करो। हर क्षण एक ऐसा आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो जो पीछे वाला समय दुखी हो कि हमारे समय पे ये समय क्यों नहीं आया था। अगर आप हर समय में दुखी होने का प्रयास करते हो तो पीछे वाला समय नाचता है। पीछे वाला समय कहता है कि मैं ही अच्छा था, ये दुखी हो रहा है। नहीं होना है। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करें। आप विचार करना, इच्छा पूरी करने से इच्छा खत्म होती है या इच्छा को समाप्त करने के लिए इच्छा पूरी नहीं करें तो इच्छा पूरी होती है। इच्छा पूरी करने से इच्छा पूरी होती है या इच्छा को नहीं पूरी करेंगे तो इच्छा पूरी होती है। एक उदाहरण दे रहा हूं। एक सम्राट के पास एक बकरा था। सम्राट ने ऐलान किया, इस बकरे को 1 महीने तक अपने घर में रखो। राजा सैनिक का पुराण पढ़ा होगा आपने, तो अभय कुमार का बकरा उसमें आया है। राजा सैनिक ने बकरे को दिया गांव वालों को और कहा कि 1 महीने तक इसे अपने घर में रखो और जितना वजन का ले जा रहे हो इतना ही वजन का वापस आना चाहिए। ना तो भारी हो और ना दुबला पतला हो, ना मोटा हो ना पतला हो। क्या होगा? तो अभय कुमार तो समझदार थे। अभय कुमार ने दिन भर उसे खिलाते थे, रात को शेर के सामने रख देते थे। दिन भर पति मेहनत करता है, रात को घर में पहुंच जाता है, बराबर हो जाता है मेहनत सब, है ना। एक पति से पूछा, मनोज भाई तुम घर में दिन भर शेर जैसे रहती हो, घर में क्या होता है? वो कहते मैं घर में भी शेर रहता हूं।
मजाक है, सही नहीं है ना, तुम तो मजाक को सही ले लो। उसने मैं घर में भी शेर रहता हूं, फिर घर में तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बस शेर पर शेरा वाली सवार हो जाए तो फिर क्या बोलेगा से? दिन भर तो आदमी खिलाता पिलाता है, लेकिन शाम को क्या होता है, शेर के सामने बांध दिया, और शेर के सामने बांध दिया तो पतला हो गया। सम्राट ने नई प्रकार की शर्त रखी। सम्राट ने कहा इसे कोई भी व्यक्ति है खिला के लाए, लेकिन मैं जब इसे खिलाऊं तब ये कुछ खाए नहीं। और बकरे की आदत तो ये थी, कितना भी खिला दो, अगर सामने घास होगी तो खाएगी। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, उसे भर भर कर खिलाया, खूब खिलाया। सम्राट के पास ले गए, मैंने इसे बहुत खिला दिया, अभी कुछ घास नहीं खाएगी, डाल के देख लो। और जैसे ही घास डाली खाना शुरू कर देती थी, भले ही मुंह खाए नहीं, मुंह मारना शुरू कर दी। एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा सम्राट मैं इसे घास खिलाऊं या ना खिलाऊं, लेकिन आपके पास घास नहीं खाएगी। ने अच्छा ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक हफ्ते का समय दिया। एक हफ्ते बाद जब वो बकरे को सम्राट के सामने लाया गया, सम्राट ने घास डाली, उस बकरे ने खाई नहीं। सम्राट ने घास डाली, उस बकरे ने खाई नहीं। सम्राट ने उस युवक का बड़ा सम्मान किया, और सम्राट ने पूछा कि ऐसा क्या किया, इस बकरे ने घास खाई तो खाई क्यों नहीं? देखना आप, जो आपकी इच्छाओं का बकरा है ना, उसको ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तुम बहुत बार उस बकरे की इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन हर बार वो एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा। सम्राट ने खूब घास डाली, लेकिन उसने खाई नहीं। सम्राट ने उसका सम्मान किया और पूछा कि तुमने किया तो किया क्या है ऐसा? उसने कहा पहले सम्मान दो और मुझे अभयदान भी दो। सम्राट ने अभयदान भी दिया और सम्मान भी किया। उसने इतना ही कहा, सम्राट ये घास इसलिए नहीं खा रही है क्योंकि मैंने जब इसे घास डाली और ये खाने को तैयार हुई तो मैंने एक पीछे से छड़ी मारी इसको, एक मुंह पर इसके छड़ी मारी, ये भागी वहां से, घास नहीं खाई। फिर दोबारा घास खाने गई, फिर भी मारी। 7 दिन में इसको पता चल गया है कि मैं घास खाऊंगी तो पड़ेगी, इसलिए अब घास डालते रहो, ये खाएगी नहीं। आप विचार करके रखना, अब वो घास खाने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जब तुम्हारा मन कोई इच्छा पूरी करने के लिए कहता है ना, उसको एक पनिशमेंट देने का प्रयास करो। फालतू की इच्छा, वो कहे कि चलो आज पिक्चर देखने चलना है, उसे धूप में ले जाके बैठा दो, प्रेजेंस आगे जी बना दो उसे। आप विचार करके रखना, वो कहे कि आज हमें माल पलीदे खाना है, आज हमें बाजार में बहुत अच्छा किसी भोजन में खाना है, उसे उपवास कराओ उस दिन। वो कहे यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है, मैं इसके सामने कोई इच्छा रख ही नहीं सकती हूँ। नीरू भाई यहीं बैठ जाओ, VIP, हाँ उधर से जाओ, पीछे से जाओ। आप विचार करके रखना, जैसे तुम्हारी मन की इच्छाएं अगर कोई गलत काम करने के लिए बोलती हैं, उसको उसी वक्त सजा देना शुरू कर दोगे, तुम्हारी मन की इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम्हारा मन कहे इस व्यक्ति की निंदा करना है तो उसकी प्रशंसा करो, वो दोबारा निंदा करने जाएगा मन, वो कहेगा यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है, मैं तो कह रहा था इसको खराब बोलना है लेकिन इसको अच्छा बोला यार। तुमसे कोई कहे कि वो व्यक्ति ऐसा है, तुम उसी के सामने उसकी प्रशंसा करो, दोबारा वो आएगा नहीं तुम्हारे पास उसकी कुछ कहना ये बड़ा खतरनाक है। ये मन भी ऐसे ही खतरनाक लोगों से ही समझ सकता है। आप विचार करके रखना, इनकी इच्छाएं पूरी करने से ये कभी पूरी तुम्हारे नहीं होगी। बच्चों का उदाहरण आज दे रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा कल मेरे कमरे में लेके आई थी एक माँ। वो बच्चा चल नहीं पा रहा था, पैर से ललखड़ा रहा था। मैंने उस माँ का मन टटोलने के लिए कहा कि इसको तुमने वो वॉकर क्यों नहीं दे दिया। उस माँ का जवाब था मैं इस वॉकर नहीं दूंगी, क्योंकि वॉकर अगर क्या बोलते हैं उसको, वॉकर ही बोलते हैं, हाँ वो जो इंग्लिश में बोलते हैं हमें मालूम नहीं है उसका नाम।
आप विचार करके रखना, उसने इतना ही कहा कि अगर मैंने दे दिया तो ये उसका आदी बन जाएगा और अपनी शक्ति भूल जाएगा, फिर ये हमेशा उसके बिना चल नहीं पाएगा। ख्याल करो, उस माँ ने इतना अच्छा उदाहरण दे दिया। तो तुम भी आप अपने बच्चों को मजबूत करना चाहे तो ये बात हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में लिखी है। अनुकूलताओं में किया गया ज्ञान प्रतिकूल अवस्था में आने के बाद भूल विस्मृत हो जाता है, और प्रतिकूलताओं में किया गया ज्ञान अनुकूलताओं में कभी भी क्या, प्रतिकूलताओं में भी नहीं भूलोगे। मैं अगर अपनी पुरानी लाइफ बताऊं ना आपको, जब मैंने संन्यास लिया 1995 में, छुल्लक बना, छुल्लक बनकर कानपुर में छुल्लक दीक्षा हुई। इलाहाबाद में मेरा प्रवास था, महावीर जयंती का समय था, गर्मी। अभी तो ये पंखे पंखे चलते, उस वक्त कुछ नहीं चलते थे गुरुदेव आचार्य भगवान के सामने। आप विचार करके रखना, मेरे अंदर शुरू से ही ललकती कि पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। मैं इन बच्चों को, इनमें सबको साधकों को बताता हूँ, मैंने 24 घंटे में 30 घंटे पढ़ाई की, 24 घंटे में 30 घंटे काम सेवा की, पढ़ाई की है, अध्ययन किया। हम 4 ही साधु थे, प्रसन्न सागर जी, प्रबल सागर जी, हम और प्रगल्भ सागर जी, 4, और आचार्य भगवान, 5 साधु और 5 माता जी। तो विचार करके रखना, हम कैसे पढ़ते थे। शाम के समय पंखा चलना नहीं है, छत पे जाके सामायिक की, इधर से मच्छर उधर से मच्छर, मैं अपना गम भूल जाता था। मैं एक नैपकिन लेता था, आचार्य भगवान जब ध्यान में बैठते थे छत पर सामायिक करने, नैपकिन लेकर जब तक आचार्य भगवान बैठे हैं नैपकिन से हवा करते रहता था और अपने मन में जाप करता रहता था। आचार्य भगवान ने जैसे ही ऐसे पीछे उठाई, मैं तुरंत नैपकिन रखकर तुरंत जाके सामायिक बैठ जाता। तो मैंने डांटना पड़ जाए कि तुम सामायिक नहीं करे क्या, लेकिन उसके लिए बैठ गया। सामायिक करने के बाद 8-9 बज गए। नीचे एक हॉल था बहुत बड़ा इलाहाबाद में, उस हॉल में एक बल्ब जलता था, केवल एक बल्ब, छोटा सा, क्योंकि रात में लाइट नहीं जलना, लाइट में पंखे नहीं जलना, और मुझे पढ़ना है, पाठ करना है। बल्ब जहाँ जलता था उसके नीचे बैठकर पुस्तक लेकर जब तक आंख से ना मिले पढ़ते रहता था। पढ़ते रहना, लिखते रहना, पढ़ते रहना, लिखते रहना। मैं उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये पढ़ना लिखना मेरा कब काम में आएगा, और आज वो गुरुदेव की कृपा। आप विचार करके रखना, एक दिन तो ऐसा हुआ, मुरादाबाद में हम थे, छुल्लक से अलग बन चुके थे, 96 की कहानी है। पढ़ते पढ़ते मैं सो गया या क्या किया, बैठे बैठे, लेट के तो नींद लेना ही नहीं थी। और रात्रि के समय एक सरस्वती से स्पष्ट सामने आ गई, खड़ी है अधर में, एक पुस्तक लेकर और मुझे देने का प्रयास कर रही है। मैंने पहली बार सरस्वती को देखा। सुना तो बहुत था कि सफेद होती है और बिल्कुल धवल कपड़े में और मुकुट भी और बिल्कुल सफेद। अब मैं उसको देखकर डरा, मैं आवाज लगाऊं, महाराज जी ये कौन आ गया, महाराज जी ये कौन आ गया। बगल में प्रबल सागर जी थे, प्रबल सागर जी भी बहुत पढ़ाई करते थे, प्रसन्न सागर जी साधना में रहते थे, उनका एक छोटा सा कमरा, वो साधना में रहे, हम लोगों की पढ़ाइयाँ चलती थी। आप विचार करके रखना, में रात्रि सुबह का समय होगा 3, साढ़े 3, 4 बजे का। आखिरकार बहुत देर तक आवाज देता रहा, कोई नहीं उठा। तो जैसी आंख खुली तो केवल बाहर प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, ना कोई सरस्वती और ना कोई पुस्तक। मैं सुबह गया गुरुजी के पास, मैंने कहा महाराज आज ऐसे ऐसा घटनाक्रम मेरे साथ घटा। तो आचार्य ने कहा कि वो जिनवाणी दे रही थी, पुस्तक दे रही थी, ले लेना चाहिए था। मैंने कहा मेरे को तो डर लग रहा था उस वक्त, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं है कौन आ गया। उन्होंने कहा ले लेना था। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आगे आएगी तो मैं ले ही लूंगा। वरदान एक ही बार मिलता है, दोबारा वो आई नहीं। लेकिन उस वक्त से ज्ञान का क्षयोत्सम बढ़ा।
आप विचार करके रखना, उस वक्त से जो हमें गुरु की कृपा मिली, सरस्वती की कृपा मिली, आज कुछ भी सोचता हूं भगवान की कृपा से वो सब अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस वो गुरु कृपा और सरस्वती की कृपा होना चाहिए। हमें इतना ही सोचना, प्रतिकूलताओं में कभी घबराना मत। बहुत सारी प्रतिकूलताएं मिलेंगी संसार में। प्रतिकूलताएं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने के लिए आती हैं। हमारे जितने तीर्थंकर हुए ना, उन तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा पारसनाथ, महावीर स्वामी। क्यों? पारसनाथ की इतनी परीक्षाएं हुई हैं, इतने उपसर्ग हुए हैं, इतने संकट आए हैं और आज भी आ रहे हैं। जहां जहां पारसनाथ विराजमान है ना, देख लो आप, सिरपुर पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ, मक्सी पारसनाथ, सब में शिखर पारसनाथ, जहां पारसनाथ विराजमान हो जाएं वो भक्तों के सारे उपसर्ग अपने ऊपर ही ले लेते हैं। वो कहते हैं मेरे भक्त अच्छे रहना चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो आप विचार करके रखना, ये मन की इच्छाओं को सीमित करने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित है। इस जीवन जितना आनंद कहीं मिलने वाला नहीं। हम दूसरों के कारण से ज्यादा दुखी हैं, अपने कारण से नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा जीवन। हम उस जीवन को समझें, उस जीवन को जीवंत बनाने का प्रयास करें। हमारे आचार्य कहते हैं कि एक क्षण को भी अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए ना, एक क्षण को अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो अर्थ पुद्गल परावर्तन काल समाप्त हो जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि कोई जीव है और अगर उसे सम्यक दर्शन की एक झलक मालूम पड़ जाए तो समझ के रखना, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल समाप्त हो जाता है। आधा संसार एक झटके में गया, आधा बचा वो भी धीमे धीमे चला जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तब तक तुम संसारी हो, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही तुम्हारा जीवन अच्छी गति में जाने की तैयारी करने लगता है। सम्यक दर्शन का मतलब है राइट दर्शन। गलत को गलत बोलना भी सही है, सही को गलत बोलना भी गलत है। हम अपने जीवन में ये भावना रखने का प्रयास करें, इस जीवन को कितना अच्छा बनाना है। मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलेगी। आज यहां पर संत और सैनिक दोनों बैठे हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं। अब विचार करना, यहां धुलियान के अंदर अभी बहुत सारे हमारे बीएसएफ के जवान आए हैं, लेकिन 4-5 लोगों का पुण्य तो देखो कि जैन मंदिर के पास और जैन साधु के लिए उन्हें यहां सौंपा गया कि आपको यहां रहना है, और बाकी के लोगों को कहां किया गया होगा। ये इनके पुण्य होंगे, तब इन्हें गुरुओं की सेवा में लगाया गया, और गुरुओं की सेवा में लगकर ये पूरे खुश हैं, आनंदित हैं। और आप विचार करके रखना, हम में और इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तुम चैन की नींद सोते हो ना घरों में, एसी में, इनकी वजह से। और आप विचार करके रखना, अगर ये हमारे सैनिक नहीं होते तो तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई होती। हाँ, कहाँ कौन आ जाएगा, कहाँ कौन कैसा हो जाएगा। और मुर्शिदाबाद जिला वैसे फेमस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अभी बहुत फेमस हो गया है। हमारा रास्ता मोड़ने को तैयार थे, मुर्शिदाबाद जिला इतना फेमस हो गया। लेकिन ये लोग जो हैं, इनकी वजह से आप चैन की नींद सोते हो। और आप विचार करना, इनका आपको सहयोग मिलता है तो आप आराम से रहते हो, और हमारा सहयोग ले लिया तो आराम से मोक्ष में रहोगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संसार में रहना है तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और मोक्ष में रहना है तो हमारी आवश्यकता पड़ेगी। ये तुम्हारी देह की सुरक्षा कर सकते हैं, और मैं तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा कर सकता हूँ। ये तुम्हारे मन को व्यवस्थित कर सकते हैं, और मैं तुम्हारी आत्मा को व्यवस्थित कर सकता हूँ।
मेरी बोली से सुधर गए तो इनकी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरी बोली नहीं समझे तो इनकी गोलियों से समझना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझते उनको गोलियां मिलती हैं। मेरी बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो इनकी लातें खाना पड़ेगी। मेरे हिरंड को समझ गए तो इनके हंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपसे एक बात कहूं, 90% लोगों को मैं सुधारता, हम मतलब धर्म, गुरु, संत, 90% लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनते हैं। 10% लोग जो हम लोगों के पास नहीं पहुंचते हैं उनके लिए जेल बनती है। और वो 10% को सुधारने का काम इनका है, 90% को सुधारने का काम हम लोगों के पास हुआ करता है। इतना दोनों का एक ही है काम, सुधार लाना। जो लोग हमारे आभा मंडल में आ जाते हैं उनको इनका भावमंडल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। विचार करना, इतना ही सोचना, ये बहुत अच्छा जीवन है। दुलियान में दूसरी बार आना हुआ है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, और सबसे बड़ी बात इतने प्यारे से भगवान हैं। इन भगवान को देखने के बाद तो मैंने आज अम्मा को बोला, ये हमारी अशोक जी की माँ है। हाँ, अशोक जी की, हाँ, ये किन की माँ है? विनय बाबू की। अच्छा, विनय बाबू की माँ है। इनको मैंने बोला आप रोज आओ, भगवान के दर्शन, इतने अच्छे भगवान हैं कि नीचे से ही दर्शन देते। और ऐसे हमें 2 ही जगह दिखे। मैंने आज मनोज को भी बोला था, एक 13पंथी में वो भगवान कौन से, शांतिनाथ, पुष्पदंत भगवान 13पंथी कोटि में नीचे से ही दिखते हैं, और दूसरे दुलियान के भगवान नीचे से ही दिखते हैं। वहीं बैठ जाओ तो बस न्यारे ब्यारे हो जाए। हमने कहा रोज आओ, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो कि आज भगवान भी हमारे पास सामने हैं, लेकिन हम नहीं पहुंचेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें, महत्वाकांक्षाओं को सीमित करें, काल को, समय को अच्छा बनाने का प्रयास करें। हर समय तुम्हारे जीवन में बहुत आनंद देकर आता है। इंग्लिश में कहावत है, टाइम वेट फॉर नन, गुजरा हुआ समय लौटकर नहीं आता है। आप विचार करके रखना, हमारे पास जो समय मिला है उसको कितना आनंद से भरकर जीने का प्रयास कर रहे हैं और कितना अच्छे भावों से लेकर जी रहे हैं। जितना हमारा जीवन सार्थक होगा उतना ही हमारा जीवन आनंदित होगा, उतना ही हमारा जीवन आह्लादित होगा। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सुना होगा आपने पहले भी महाभारत का उदाहरण। महाभारत में नारायण से, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर, उनके पास एक व्यक्ति गया और व्यक्ति ने जाकर अपनी बात, अपनी अरदास रखी कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए आपसे कुछ आवश्यकता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, कल तुम राज दरबार में आकर अपनी आवश्यकता बता देना। राज दरबार में आकर अपनी आवश्यकता बताना, मैं तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरी कर दूंगा। जब वो गरीब व्यक्ति वहां से लौट रहा था, रास्ते में भीम मिली। उन्होंने क्या क्या बात, आज तुम खाली हाथ लौट रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि खाली हाथ नहीं, सम्राट ने आश्वासन दिया है कि कल दरबार में आना, तुम्हें हम सब कुछ दे देंगे। विचार करना, भीम ने जब ऐसा सुना तो भीम तो नाचने लग गए। भीम ने कहा मेरे भाई ने ऐसा कहा कि कल तुम दरबार में आना, तुम्हें सब मिलेगा। भीम ने ढोल नगाड़ी बजाई और फिर लोगों को बहुत मिठाइयां बांटने लग गए, खुशियां मनाने लग गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई किस बात की खुशी?
भीम ने कहा भाई मनाने दो आज खुशी, क्योंकि आज बहुत बड़ा काम हुआ है। आज ऐसा काम पहले हुआ ही नहीं आज तक, जीवन में इतने समय हो गया नहीं हुआ। बोले आज बहुत बड़ा काम हो गया। क्या क्या काम हो गया? उन्होंने कहा भाई आज मेरे भाई ने काल को जीत लिया है। आज मेरे भाई ने काल को जीत लिया है, समय को जीत लिया है, और ऐसा समय को जीत लिया कि कल के लिए टाल दिया। समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई आज एक गरीब व्यक्ति तो आपके पास आया था, उसने आपसे कोई इच्छा जाहिर की और आपने कहा कि आज नहीं कल आ जाना, कल तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। विचार करना। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ भाई मैंने ऐसा कहा है। भाई आपने काल को विजय कर लिया, कल तक आप और कल तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा ये आपके पास है, इसलिए आपने काल को जीत लिया तो मुझे खुशियां मनाने दो। धर्मराज युधिष्ठिर को तो समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि मैंने काल को नहीं जीत पाया, लेकिन आज मुझसे गलती हो गई, आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप विचार करके रखना। उन्हें समझ में आ गया कि मुझसे गलती हो गई, मैं काल को नहीं जीत सकता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने काल को जीत रखा है क्या? पल की खबर नहीं, बरसों का सामान जोड़ के रखा है। कल कल करते करते काल तो आ जाएगा, लेकिन कल आने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में एक सूत्र बना लो, अच्छे काम अब और अभी करने के ऊपर डालो, बुरे काम कल और कल के ऊपर डालते चले जाओ। लेकिन आदमी की मानसिकता ऐसी हो गई है, अच्छे काम करने का मौका आता है तो वो कहता है कल कर लेंगे, और बुरे काम करने का मौका मिल जाए तो वो कहता अभी निपटाओ, कल बचे ना बचे। तुम्हें किसी की प्रशंसा करना हो, तुम्हें किसी की मदद करना हो, तुम्हें किसी के बारे में अच्छा बोलना हो तो सोचते छोड़ो यार बाद में देखेंगे। और कहीं किसी को गलत गाली आली देना हो या बुरा करना हो तो कल मौका मिला या ना मिला, निपटाओ आज ही। कहावत तो ये है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अहो, पल में पलरे होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन आपने इसकी कहावत ही बदल दी। इतने होशियार लोग हैं। एक ऑफिस में लोग जाते थे, कोई काम नहीं करते थे, वो मैनेजर बड़ा परेशान था। वो मैनेजर कहता था कि क्या करूं, यहां पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो संत के पास गया, संत ने कहा 2 लाइनें लिख दो ऊपर, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल रहे होएगी, बहुरी करेगा कब। 3 दिन बाद वो मैनेजर आया, हाथ पैर टूटा, सर फूटा, लंगड़ा के आया। संत ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा आपके प्रवचन का प्रभाव है। आपने वो तो बोला था कि लिख दो ऑफिस में कल करो सो आज, आज करो सो आओ, पल में पल रहे होएगी, बहुरी करेगा कब। मेरा मैनेजर मेरा कर्मचारी सोच रहा था कि मैं मालिक को पीटूंगा मैनेजर को, उसने ये हालत बना दी। मेरा स्टेनो था, मेरा जो वो भाग गया सारा सामान लेकर। मेरी बेटी भी सोच रही थी कि घर से भागना है, वो भी भाग गई। और पंक्तियां इतनी खतरनाक निकली कि सारा का सारा गड़बड़ी मामला हो गया। विचार करना, आप लोगों ने पंक्तियों को बदल दिया। जो लोग आलसी होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है परसों। आलसी आदमी, आलसी अजगरानंद इतना आदमी होता, कुछ काम नहीं करना चाहता। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक काम बताया, बेटा बाहर जाकर देखो पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। चेला बड़ा आलसी था, उसने कहा गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है, देखो सूखी या गीली। सूखी हो तो पानी नहीं बरस रहा, गीली हो तो बरस रहा है। गुरुजी ने कहा ये चेला बड़ा
आलसी है, इसको कुछ तो काम बताएं, जिससे उठे पड़ा ही रहता है। उसने कहा बेटा चलो रात हो गई है, लाइट बंद कर दो, अपन सोते हैं। चेले ने क्या किया? चेले ने कहा गुरुजी आंख बंद करो, लाइट बंद। कहां चक्कर में पड़ी? गुरु ने सोचा कि इसको उठाऊं, ऐसा कोई काम बताना पड़ेगा। गुरु ने कहा कि बेटा ठीक है, अब दरवाजा बंद करो, अपन सोते हैं। उसने कहा गुरुजी कुछ तो इंसाफ करो, 2 काम हमने करे, तीसरा काम तुम खुद करो, मैं नहीं करने वाला। ऐसे ऐसे आलसी लोग जीवन में पड़े। ख्याल करना, हम अपने समय को सार्थक करें, जीवन को एक्टिव बनाएं, भगवान की भक्ति में जाएं, पूजा में जाएं, स्वाध्याय में जाएं, ध्यान में जाएं, हर वक्त जागरूक रहें। जागरूक व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। कल मेरा कैसलोच हुआ, उपास हुआ। शाम को मैं बोला, ये माता जी बोली महाराज जी आप 40 मिनट बोल लिए बिना खाए पिए, कल सुबह भी बोलोगे? हमने हाँ कल सुबह भी बोलूँगा। आप विचार करना, ये शरीर को जितना धर्म ध्यान में लगाओगे उतना तुम्हारा काम देगा, नहीं तो आराम बड़ी चीज है। मुंह ढककर सोइए, किस किस को रोइए और किस किस को धोइए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज इतना ही। आप लोग तो ऐसे बैठे रहते हो जैसे कोई काम धाम नहीं हो आप लोगों को। 8:15 बज रहे। आज इतना ही, लेकिन बहुत आनंद आया आपके बीच में। आप इससे जो बातें मैंने रखी हैं उन बातों को चुने, गुने और अपने जीवन में उतारे, जरूर आनंद आएगा। ओम नमः जय गुरु।